तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो तो शुरू है। एंड आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट्स है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन जो है वो 100% कंप्लीट जो है वो हो चुका है। बिकॉज 10 स्टेप कंप्लीट होने के बाद भी वहाँ पे रेड कलर में लिख के आता है कि आपको एफसी सेंटर में जाके वेरिफिकेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको आइडिया दूंगा। एंड कितने बजे डेट एक्सटेंड होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप क्लियर रहो एंड पता रहे कि कब तक जो अपडेट्स है वो आ सकता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं, ये कैसे आप जो है वो देख सकते हो। तो आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे गाइस, अगर आपके सारे 9 के 9 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं तो समझ लेना आपका जो वेरिफिकेशन है वो 100% जो है वो हो चुका है। एंड अभी आपको कुछ भी करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। साथ ही में काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिख के आ रहा है, प्लीज़ वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द नियरेस्ट एफसी एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर कैप प्रोसेस। अब ये जो है वो 9 स्टेप कंप्लीट होने के बाद भी ऐसा जो है वो लिख के आता है, तो इसका टेंशन मत लो। ये सीईटी सेल का डिफ़ॉल्ट मैसेज है, ठीक है। तो ये जो है वो वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो है वो जाता नहीं है। अगर गया है आपकी इसमें तो सही है, अगर आपकी इसमें अभी भी ये जो मैसेज है वो शो हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सारे 9 के 9 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं तो आपका वेरिफिकेशन हो चुका है एंड आपका 110% मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो आ जाएगा। साथ ही में अगर आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया है तब भी अगर आपके इसमें ऐसा लिख के आ रहा है कि वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट नियरेस्ट एफसी, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन स्क्रूटिनी सिलेक्ट करने के बाद भी अगर आपके ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% वेरिफिकेशन हो चुका है एंड आपका मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो आएगा। तो ये सिंपल चीज़ है जिससे आप जो है वो चेक कर सकते हो कि आपका वेरिफिकेशन जो है वो हुआ है या फिर नहीं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लॉगिन में उनका यहाँ से पूरा कंप्लीट जो स्टेप्स है वो भी हो चुका है। सीईटी सेल की तरफ से मैसेज भी जो है वो आ चुका है कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। बट लॉगिन करने के टाइम यहाँ पे उनको दिख रहा है कि स्टेटस अभी भी जो है वो पेंडिंग है। तो ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है कि यहाँ पे पेंडिंग जो है वो दिखा रहा है। तो ये भी एक एरर जो है वो है गाइस, तो क्या इसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ आपको यही देखना है कि आपका अगर ये सारी जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं तो समझ लो आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अगर आपका लास्ट स्टेप इनकम्प्लीट है तो समझना आपका जो वेरिफिकेशन है वो होना बाकी है। तो इससे आप जो है वो क्लियर कट समझ सकते हो कि हुआ है या फिर नहीं। तो ये सिंपल वे है चेक करने का। तो अब हम बात करेंगे कि जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स है कि एक्सटेंड होने वाली भी है या फिर नहीं, बिकॉज अभी तक तो जो अपडेट है वो नहीं आया है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। बट इसके पहले गाइस, अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में और अच्छे तरीके से गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे डीएससी के मिनी काउंसलिंग में जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में जब मेरिट लिस्ट रिलीज होगी तो कौन से रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, कैसे आपको कॉलेजेस के नाम जो है वो कैप राउंड्स में जो है वो ऑप्शन फॉर्म में फिल करना है, कैसे प्रेफरेंस वगैरह जो है वो डालना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में जो है वो बताई जाएगी। साथ ही में लाइव सेशंस भी होंगे जिसमें आपको चीज़ें समझाई भी जाएगी एंड आपके मन में जो डाउट्स है वो भी आप जो है वो पूछ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिल रही होगी। बेटरमेंट एंड फ्रीज कैसे करते हैं, नेक्स्ट राउंड के लिए कैसे आप जा सकते हो, कैप राउंड 1 में हमें 100% कॉलेज कैसे मिल सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है बताई जाएगी। साथ ही में इसके एक्सेस के साथ आपको कट ऑफ्स एंड वो सारी चीज़ें भी जो है वो मिल जाएगी। तो इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है एंड आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल हो सकता है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। पहले सारी जो ऑफरिंग्स है वो अच्छे से पढ़ लेना एंड उसके बाद ही जो है वो ज्वाइन करना, तो काफ़ी हेल्प आपको जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं। तो देखो, जितना मैंने पहले आपको बोला कि 100% जो डेट है वो एक्सटेंड होगी ही होगी, बिकॉज हर साल जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती है। अभी जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2025 एंड जो डेट है गाइज ये 14 तारीख, जैसे आज 14 तारीख है, डेट एक्सटेंड आज नहीं होगी। डेट जब भी एक्सटेंड होती है तो एकदम एंड टाइम पे जो है वो होती है, मतलब 15 तारीख के 4:30 बजे 5:30 बजे के आसपास जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। मतलब स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि अब तो डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है एंड तब जो डेट है वो एक्सटेंड होती है। तो ऐसे अपडेट आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी आपको जो भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है तो वो आप कर लो, बाद में आप अपने फॉर्म में जो चेंजेस है वो कर सकते हो। देखो, अगर आपको अपने मार्कशीट वगैरह में चेंजेस आए हैं एंड अगर आपको अपने मार्क्स वगैरह में चेंजेस करना है, तो अगर आपका अभी वेरिफिकेशन हो चुका है एंड बाद में अगर आपको अपडेट मिलता है एंड डेट वगैरह एक्सटेंड हो जाती है तो आप डायरेक्ट फिजिकल सेंटर में जाके अपने मार्क्स वगैरह जो है वो चेंज कर पाओगे। उसमें कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
वही अगर आपको कैटेगरी में चेंज करना है तो जब हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद एक एडिटिंग विंडो ओपन होता है, तो वहाँ पे आप अपने कैटेगरी में चेंजेस वगैरह है वो भी जो है वो कर सकते हो, तो आप अपना फॉर्म जो है वो एडिट कर पाओगे, उसका टेंशन मत लो। अभी आपको आइडिया नहीं होगा कि कब तक डेट एक्सटेंड होगी, बट डेट एक्सटेंड हो जाएगी एंड जब अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा कि कितना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया है, बिकॉज री इवैल्यूएशन का रिजल्ट भी जो है वो लगना बाकी है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए जो डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी एंड अपडेट आएगा तो मैं आपको वैसे अपडेट कर दूंगा। एंड अगर एट द वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन डेट अगर एक्सटेंड नहीं भी होती है तब भी हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 18 तारीख को रिलीज होता है एंड 19 से 21 तारीख के बीच में आप अपने फॉर्म में जो है वो एडिट तो कर ही पाओगे, तो वैसे भी आप जो चेंजेस है वो कर पाओगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर डेट एट द वर्स्ट कंडीशन एक्सटेंड नहीं भी होती तो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आप अपने फॉर्म में जो चेंजेस है वो कर पाओगे एंड अगर डेट एक्सटेंड होती है तो फिर तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ अपडेट्स है, बाकी जैसी डेट एक्सटेंशन का अपडेट आएगा तो मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी फॉर्म कैसे वेरीफाई हुआ है, ये कैसे चेक कर सकते हो, ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। इसके अलावा अभी कट ऑफ्स के वीडियोस भी मैं जो है वो आपके लिए बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि कौन से कॉलेजेस के आपको कट ऑफ जो है वो जानना है, तो वैसे आपको कट ऑफ से रिलेटेड जो वीडियोस है वो देखने को मिल जाएंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर से जो है वो मेंशन कर देना एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।